खुदाम यीशु मसीह जिसमें होकर हम बाप के हुजूर में मकबूल ठहरते हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। कल से हमने रोज़ों से मुतालिक एक सीरीज शुरू की है। कल इस हवाले से पहली वीडियो थी, तो मैं उन सभी लोगों का जिन्होंने ना सिर्फ इस वीडियो को देखा बल्कि उन्होंने इस पर कमेंट भी किया, शुक्रगुजार हूं। इसके अलावा बाज़ लोगों ने इस पे कुछ काउंटर क्वेश्चंस भी किए हैं। तो इस हवाले से जो एक चीज़ मैं वाज़ेह करना चाहता हूं वो ये है कि ये वीडियोस चूँकि एक सीरीज़ हैं, जिसका मतलब है कि एक ही मौजू पर हम थोड़ा थोड़ा करके गौर करते हैं, क्योंकि एक वीडियो में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है और मेरी कोशिश के बावजूद कई दफ़ा ये थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो इसी सबब से मैं सारे सवालों के जवाब एक ही वक्त में नहीं देता हूं, लेकिन उम्मीद मेरी ये है कि अगर आप इन वीडियोस को बाकायदगी से देखते रहेंगे तो रोज़ों से मुतालिक आपके जितने भी सवालात हैं, अगर सारे के सारे नहीं तो ज़्यादातर सवालात के जवाब आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि आप बाकायदगी से इन वीडियोस को देखें, और अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो वो भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम ऐश वेडनेसडे यानी कि रात के बुध के हवाले से बात करेंगे, और रात के बुध के हवाले से 3 सवाल हैं जो आमतौर पर पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल ये पूछा जाता है कि आखिर ऐश वेडनेसडे ही क्यों होता है, ऐश ट्यूसडे क्यों नहीं होता, ऐश थर्सडे क्यों नहीं होता, जिसका दूसरा मतलब ये है कि मंगल को या सोमवार को या जुमेरात जुमे को या किसी और दिन रोजे क्यों शुरू नहीं होते हैं, ये हमेशा बुध के दिन ही क्यों शुरू होते हैं। फिर दूसरा सवाल पूछा जाता है कि राख का रोजों के साथ क्या ताल्लुक है, और फिर एक तीसरा सवाल पूछा जाता है कि ऐश वेडनेसडे दरअसल है क्या। यह सवाल बाज़ औकात गैर मसीहों की तरफ से पूछा जाता है और बाज़ मसीही भी दरअसल ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि सारी की सारी कलीसिया जो हैं वो ऐश वेडनेसडे की इबादत नहीं रखती हैं। तो फिर वो मसीही जो ऐसी कलीसियाओं से ताल्लुक़ रखते हैं जहां पर यह दिन नहीं मनाया जाता, वो पूछते हैं कि ऐश वेडनेसडे दरअसल होता क्या है, यानी कि इस दिन में किया क्या जाता है। तो आइए पहला सवाल जो है उस पर गौर करते हैं, यानी कि ऐश वेडनेसडे ही क्यों होता है, किसी और दिन रोजे क्यों शुरू नहीं होते हैं। तो इस हवाले से आपने 3 बातों को याद रखना है। पहले नंबर पर कि ये कि जब लेंट सीजन का आगाज किया गया, यानी कि रोजे जो है 40 रोजे रखने का कलीसिया में आगाज हुआ 325 ईस्वी में, जब निकाया की काउंसिल होती है, तो उसमें ईस्टर और जो रोजे हैं ये दोनों ही टॉपिक जो है वो शेयर किए गए, और इन दोनों को जो है आपस में जोड़ दिया गया, जिसका मतलब ये था कि इन रोजों के इख्तिताम पर जो है वो ईस्टर मनाया जाएगा। और उसका सबब ये था कि 40 रोजे जो है या लेंट सीजन है बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए मुकर्रर किया गया जो कि मसीह को कबूल कर लेते थे, लेकिन अभी उन्हें बपतिस्मा नहीं दिया गया होता था। तो उनको मौका दिया जाता कि इन दिनों में, यानी कि जो लेंट सीजन है, इसमें वो अपने गुनाहों पर जो है वो अफसोस करें, मातम करें, और इस दौरान वो बाइबल मुकद्दस का भी मुताला करें, जो मसीही बुनियादी तालीमात है उनको हासिल करें। और फिर इन रोज़ों के इख्तिताम पर, यानी कि जब ईस्टर डे आता तो उस दिन फिर इन लोगों को बपतिस्मा दिया जाता था। तो इस तरह से ये 2 बातें जो है वो आपस में जुड़ी हुई है। ये पहली चीज है जो आपने ज़हन में रखनी है। और फिर दूसरी बात जिस पर डिस्कस किया गया वो ये था कि रोजे होने कितने चाहिए। और सारे फिर नए अहदनामा में हम देखते हैं, ना तो खुद यीशु मसीह ने ना फिर रसूलों ने कोई ऐसी तादाद बताई कि कितने रोजे जो है वो रखे जाने चाहिए। तो इसलिए ये बात भी वाज़ेह नहीं थी कि कितने रोजे होने चाहिए, लेकिन फिर इस काउंसिल में इस बात को भी मुकर्रर कर दिया गया कि 40 रोजे होंगे, और इसकी बुनियाद जो है यीशु मसीह का जो 40 दिन का रोजा है उस पर रखी गई। अगरचे कि यीशु ने तो 40 दिन का एक ही रोजा रखा, लेकिन कलीसिया ने बहरहाल फैसला किया कि मसीह के इस कदम की पैरवी करते हुए अब जो है वो 40 रोजे होंगे। तो इस तरह से अब 2 बातें हमने समझ ली हैं। पहले नंबर पर कि रोजों और जो ईस्टर का है इनका आपस में ताल्लुक है। इसी तरह से यह तय किया गया कि रोजे जो है वो 40 होंगे। और फिर एक तीसरी चीज इस पर डिस्कस किया गया वो ये था कि चूंकि रोजा बुनियादी तौर पर जो है वो एक मातम का इजहार है, अपने गुनाहों पर पछताने का इजहार है, और दूसरी तरफ इतवार जो होता है ये यीशु मसीह के जी उठने को सेलिब्रेट करने का नाम है। तो इस तरह से ये बात कुछ अच्छी मालूम नहीं होती है। कलीसिया ने इस बारे में सोचा कि एक तरफ तो अपने गुनाहों पर मातम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम यीशु के जी उठने का जश्न मना रहे हैं, तो इसलिए इतवार वाले दिन जो है वो रोजा नहीं हुआ करेगा।
जिसका मतलब यह है कि फिर इन 40 रोजों के दौरान जाहिर है 6 इतवार अगर निकाल दिए जाएं तो पीछे तो ये 34 दिन बच जाते हैं। तो जाहिर है फिर 6 दिन और ऐड किए गए, जिसका मतलब यह है कि अगरचे के रोजे जो है वो तो 40 होते हैं, लेकिन जो लेंट सीजन होता है वो 46 दिन का होता है, 46 डेज का होता है, क्योंकि उसमें से जब 6 इतवार निकाल दिए जाए तो बकाया जो है वो फिर 40 रोजे ही बचते हैं। तो यूं हम देखते हैं कि इस बात को समझने के लिए कि हर दफा रोजे बुध को ही क्यों आते हैं, ये तीनों बातें जरूरी हैं। तो अब अगर आप ईस्टर से पहले जो हफ्ते का दिन आता है वहां से आप पीछे की तरफ गिनती गिनना शुरू करें तो 46 दिन आप गिनेंगे तो ये वेडनेसडे का दिन ही आएगा, बुध का दिन ही आएगा। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को शुरू करते हैं तो फिर ये लेंट सीजन 47 दिनों का हो जाएगा और रोजे जो है ये 41 हो जाएंगे। अगर आप फर्ज किया कि जुमेरात को शुरू करते हैं तो फिर लेंट सीजन जो है वो 45 दिनों का हो जाएगा और रोजे जो है 39 हो जाएंगे। तो इसलिए अगर हमने 40 रोजे पूरे करने हैं तो उसके लिए फिर लाजम है कि लेंट सीजन जो है वो बुध के दिन ही शुरू हो। और फिर ऐश वेडनेसडे के हवाले से जो दूसरा सवाल पूछा जाता है कि राख का रोजों के साथ क्या ताल्लुक है, यानी कि जिन कलीसियाओं में ऐश वेडनेसडे की इबादत होती है वहां पर क्यों जो है माथे पर जो है वो राख लगाई जाती है। तो उसके लिए बाइबल मुक़द्दस में हमें बड़ी वाज़ेह मिसालें मिलती हैं कि जब किसी ने अगर तौबा की या किसी बात पर मातम किया गया तो आम तौर पर खाक और राख में बैठकर या खाक और राख को अपने ऊपर डालकर जो है मातम किया गया। तो उसके लिए आइए हम 2 आयत को पढ़ते हैं। तो पहली जो आयत है वो हम अय्यूब की किताब उसका 42वां बाब और उसकी 6ठी आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूं। तो यहां पर हम मुक़द्दस अय्यूब को देखते हैं कि जब वो खुदा से बहुत तरह के सवाल कर रहा था और आखिरकार खुदा ने उसे कन्फ्रंट किया और इसके जवाब में जब खुदा ताला ने इससे सवालात किए तो उसने देखा कि दरअसल उसके बहुत सारे सवाल किस तरह बेजा थे और वो खुदा की हाकमियत कुल, उसकी कुदरत, उसकी हिकमत को बेहतर तौर पर समझ पाया। तो इसके जवाब में उसने कहा कि मैं अपने इस रवैये से तौबा करता हूं और तौबा का इजहार उसने कहा कि मैं खाक और राख में बैठकर करता हूं। और फिर इसी तरह का एक हवाला जो है वो हमें दानियल की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 3 आयत में मिलता है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और मैंने खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोजा रखकर और टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। अब इस वाले हवाले में हम देखते हैं कि रोजे के हवाले से जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनको यकजा कर दिया गया है। तो यहां पर दानियल नबी इस बात का जिक्र करता है, अगर आप इससे पहले वाला हवाला पढ़ें, कि खुदा ताला ने जब यहूदा के कबीले को असीरी में भेज दिया तो साथ ही यिर्मयाह नबी की मार्फत यह भी फरमाया कि 70 साल बाद मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। और अभी दानियल नबी जो कि असीरी में ही मौजूद हैं और वो देखते हैं कि 70 साल तो जो है वो पूरे हो चुके हैं, तो खुदा अब आगे क्या करना जा रहा है। तो इस ताल्लुक से फिर वो खुदा की तरफ रुजू करता है। लेकिन जब वो खुदा की तरफ रुजू करता है तो अमली तौर पर वो खाकसारी का इजहार करता है। और यहां पे अपने ज़हन में रखना है कि जो लफ्ज़ खाकसार है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लफ्जी तौर पर इसका मतलब बनता है खाक को पहन लेना। तो ऐसा ही हम देखते हैं कि जब दानियल नबी खुदा के हुज़ूर में खाकसारी का इजहार करता है तो उसके लिए वो अमली तौर पर पहले नंबर पर तो रोज़ा रखता है, जिसका मतलब ये था कि वो अपने और अपनी कौम के गुनाहों पर जो है वो नादम है, शर्मिंदगी का इजहार कर रहा है। और साथ में वो टाट ओढ़ता है, यानी कि अपना जो अच्छा लिबास होता है उसे वो उतार देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राख में बैठकर वो खुदा के हुजूर में मिन्नत करता है और उससे मदद मांगता है कि खुदा अब आगे क्या होगा उसमें मेरी मदद कर, ताकि हमारी कौम जो है वो वापस जा सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब बाइबल मुक़द्दस में लोगों ने खाकसारी इख्तियार की तो उन्होंने ना सिर्फ रोज़ा रखा बल्कि उन्होंने खाक में और राख में बैठकर अमली तौर पर इस बात का इजहार किया कि हमारी हैसियत जो है वो इस मिट्टी से ज़्यादा नहीं है। और जिस तरह से लकड़ी जब जल जाती है तो उसकी राख बन जाती है जो किसी काम की नहीं है, बेवुक़्त हो जाती है, तो खुदावंद हम भी तेरे हुजूर में बेवुक़्त है, हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए तू हम पर रहम कर और जो भी हमारी मुराद है उस पर कान धर।
तो जिन कलीसियाओं में इन 40 रोज़ों पर जोर दिया जाता है कि इस कलीसिया के लोग इन रोज़ों को रखें, तो वो फिर इन रोज़ों का आगाज माथे पर राख लगाने से करते हैं, जिसका वही मतलब होता है जो कि हमने बाइबल मुकद्दस में देखा, यानी कि वो खुदा के हुजूर में खाकसार होने का अमली इजहार इस राख को अपने माथे पर लगाकर करते हैं। तो अब तीसरा सवाल हमारे लिए आ जाता है कि जिन कलीसियाओं में रात का बुत जो है उसकी इबादत बड़े अकीदत के साथ, एहतराम के साथ की जाती है, तो वहाँ दरअसल होता क्या है? तो उसके लिए होता यह है कि जो भी खादम होते हैं कलीसिया के, जैसे कि अगर ये कैथोलिक कलीसिया है तो वहाँ फादर जी होंगे, अगर कोई मेन लाइन कलीसिया है तो वहाँ पर जो पादी साहब होंगे तो वो सामने खड़े होते हैं और कलीसिया के लोग जो है वो कितार में आते हैं। तो ये खादमीन जो होते हैं उनके माथे पर इस राख को लगा देते हैं और राख लगाते हुए खादम जो है आमतौर पर 2 जुमले दोहराते हैं। सारी कलीसियाओं में ये 2 जुमले नहीं बोले जाते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर कहा जाता है कि जिसके माथे पर राख लगाई गई उसको कहा जाता है कि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा, जिसका मतलब जाहिर है ये कि इंसानी तौर पर हमारी कोई हैसियत नहीं है। या फिर बाज़ कलीसियाओं में दूसरा जुमला जो बोला जाता है कि अपने गुनाहों से तौबा कर और इंजील के साथ वफादार रहे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें ऐश वेडनेसडे के हवाले से डिस्कस की गई हैं उन्हें आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर कहीं पे फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए। आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि उस हवाले से कुछ कंफ्यूजन जो है वो आपकी दूर हो सके। तो जितने लोग इन दिनों में रोज़े रख रहे हैं, चूँकि वो खुदावंद के लिए कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो रूहानी तौर पर मजबूत हों, तो उन सब के लिए मेरी दुआ है कि खुदा आपको फजल दे कि आप उसकी कुदरत का और गहरे तौर पर तजुर्बा कर सकें और ना सिर्फ फिर इन दिनों में बल्कि आने वाले पूरे साल में उन गुनाहों से बाज रह सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।